हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन शॉट डिफेंस एकेडमी अगेन। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और उसमें हमने पहले सीरीज़ में भी बहुत से क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड सेशन लेके आए हैं और इस सेशन में भी हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि भाई कैसे हम क्वेश्चन को ईजिली एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं। अगर हम उनको बेसिक से नहीं सोल्व कर सकते तो हम कैसे उनको बेसिक से ना सोल्व करके एक ट्रिकी वे से सोल्व कर सकते हैं, आज हम वो देखेंगे। और फ्रेंड्स, आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसमें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी जिसमें आप जुड़कर अच्छी से अच्छी पीडीएफ ले सकते हैं और डेली का स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स वगैरह ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई इफ़ कोस अल्फ़ा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा इज इक्वल टू 0 व्हेन वेयर 0 जो अल्फ़ा है वो 0 और π/2 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब π/2 इज इक्वल टू भी हो सकता है, बीटा भी ऐसे ही है और गामा भी ऐसे ही है। तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, ये आपसे पूछ रहा है। तो भाई आपको पता है कि जब भी कोस अल्फ़ा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा 0 दे रखा है और π/2 के इक्वल दे रखा है, आपको ये पता है कि अगर मैं 0 करना चाहूँ तो भाई 0 या तो -1 से हो सकता है या +1 करके ऐसा कुछ हो सकता है। अगर मान लो मैं यहाँ -1 कर देता हूँ, अगर मान लो कि मैं यहाँ पे -1 कर देता हूँ, अगर मान लो भाई मैं यहाँ पे -1 कर देता हूँ, यहाँ पे +1 कर दिया, तो यहाँ पे +1 -1 कुछ भी कर दो भाई, कुछ ना कुछ वैल्यू रह जाएगी। और ये -1 कब होता है? 180 पे होता है। लेकिन कह रहा है कि अल्फ़ा बीटा गामा तो सिर्फ π/2 तक ही लाई कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू इसकी जो π/2 दे रखी है लाई की, मतलब रेंज जो इसकी दे रखी है, तो अगर मैं 0 0 0 कर देता हूँ तो अल्फ़ा बीटा और गामा 0 ही बनाएगा, तीनों बार ऐड हो गए और तीनों π/2 पे ही लाई करते हैं, ठीक है। इसका मतलब तीनों की वैल्यू π/2 आ गई। ऐसे ही अगर मैं यहाँ भी π/2 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 1 1 1 कर दूँ तो तीनों ऐड होकर 3 बना देंगे और हमारा बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ये था आपके एग्जाम में सोल्व करने का तरीका। अगर आप इसमें भी टाइम लगा रहे हैं तो भाई इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एंगल इज डिवाइडेड इनटू, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एंगल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ए एंड बी सच दैट a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स और a प्लस बी इज इक्वल टू अल्फा। और कह रहे हैं कि 10a रेशो 10b इज इक्वल टू p रेशो क्यू है, तो देन द वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू। तो भाई ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के भी दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि भाई आप इसको बेसिक से सोल्व करो और अपना टाइम वेस्ट करो, क्योंकि बेसिक से सोल्व करने में आप इसको सोल्व ही करते रह जाएंगे और इसका आंसर पता नहीं कब निकल के आएगा। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि भाई इसको आप ट्रिकी वे से बनाएं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू सोचें कि इस क्वेश्चन में मैं आसानी से आंसर ला सकूं। भाई मान लिया कि मैंने ऐसा एंगल सोच लिया, भाई मान लिया कि मैंने एक एंगल 90 डिग्री सोच लिया और 90 डिग्री को मैंने दो पार्ट्स में तोड़ दिया, एक 60 में और एक 30 में। भाई कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। भाई मैंने 90 डिग्री को 60 और 30 में तोड़ दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि 60 और 30 में टूटते ही ये 60 डिग्री बन गया, 30 डिग्री बन गया। इसका मतलब जो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 60 माइनस 30 मतलब 30 डिग्री, और अल्फ़ा दे रखा है दोनों का सम मतलब 60 प्लस 30, तो मतलब अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। भाई यही तो दे रखा है। और कह रहा है कि 10a रेशो 10b, 10a रेशो 10b, इसका मतलब मैंने 60 और 30 में तोड़े थे तो 10 60 आ जाएगा, रेशो 10 30, 10 60 रेशो 10 30 आ गया, मतलब √3 रेशो √1/√3 आ गया। अगर मैं √3 को इस तरफ भेज दूँ तो 3 रेशो 1 आ गया। ये आ गई a और b की वैल्यू, 10a रेशो 10b की, और ये वैल्यू लास्ट में बचती है p रेशो क्यू, क्योंकि दे रखा है 10a रेशो 10b इक्वल टू p रेशो क्यू। मतलब p की वैल्यू तो 3 आ गई यहाँ से और q की वैल्यू 1 आ गई। भाई यही तो पता चला हमसे। और कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ साइन एक्स, तो पूछ रहा है कि साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी। भाई साइन एक्स की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, साइन एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री पुट कर देता हूँ तो साइन 30 क्या होता है भाई, साइन 30 होता है 1/2। मतलब इन चार ऑप्शन में हमें ये सब वैल्यू पुट करके ये देखना है कि 1/2 कौन सा आंसर दे रहा है, ठीक है। तो भाई मैंने मान लिया पहले ऑप्शन में पुट करके देखा, मान लिया मैंने पहले ऑप्शन पुट करके देखा, तो भाई p प्लस क्यू मतलब 3 और 1 4, साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री, तो साइन अल्फ़ा मतलब साइन 90 मतलब 1। फिर कह रहा है p माइनस क्यू, मतलब 3 में से 1 गया 2 बच गया, 2 दूनी 4, ऊपर आंसर आ गया 2, लेकिन हमें तो 1/2 लेके आना है। इसका मतलब ये आंसर तो हो नहीं सकता भाई, पहला ऑप्शन तो कट गया। अगर मान लो मैं b में पुट करके देखता हूँ, भाई कह रहा है p का मतलब क्या हुआ 3, साइन अल्फ़ा मतलब
साइन 91 हो गया, पी माइनस क्यू में 3 में से एक गए 2, 3/2, लेकिन हमें 1/2 लेके आना, मतलब ऐसा ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और ये पहले कट गया, तो मतलब डी ऑप्शन बच गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर मैं वेरीफाई करना चाहूँ तो भाई पी माइनस क्यू दे रखा है, पी माइनस क्यू दे रखा है, इसका मतलब पी मतलब 3 माइनस के 1 गुणा में 1/3 में 3 जमा के 1, तो 2 गुणा में 1/4, 2 दूनी 4 और 1/2, 1/2 आंसर निकल के आ गया। और हमें चाहिए भी कितना था, साइन 30, 1/2 ही चाहिए था, इसका मतलब डी ऑप्शन आ गया, हमें पता चल गया। तो भाई ये मेथड हो सकता है एग्जाम में सोल्व करने का। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को आप क्वेश्चन में देखिए, ऑब्जर्वेशन देखिए, मतलब घबराइए मत। आपको क्वेश्चन में 120 के 120 अटैम्प्ट नहीं करने होते एनडीए में, सिर्फ 60 से 70 क्वेश्चन के रेंज में अटैम्प्ट करने होते हैं मैक्सिमम, जिसमें आपका सिलेक्शन पक्का होता है। ठीक है, तो घबराइए मत, 2.5 घंटे होते हैं, आराम से सोचिए क्वेश्चन को, देखिए मैं क्या इसमें आसानी से लगा सकता हूँ, और बिल्कुल भी डरिए मत। ठीक है, कि मैं बना नहीं सकता ये वो, कुछ नहीं, आराम से सोल्व करिए, बिल्कुल फ्रेश होकर जाइए एग्जाम में और आराम से सोल्व करिए, आप मैक्सिमम क्वेश्चन बना पाएंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। मैं कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 18 डिग्री। आपको पता है कि भाई साइन 18 पता है आपको और कोस 18 पता है। साइन 18 की वैल्यू होती है √5 माइनस के 1/4 और कोस 18 डिग्री की वैल्यू होती है √10 प्लस के 2√5/4। भाई 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और tan थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। इसका मतलब ऊपर तो √5 माइनस के 1 बचेगा और नीचे √10 प्लस के 2√5 बचेगा। जो आंसर सिर्फ ए ऑप्शन ही दे रहा है, उसके अलावा कोई ऑप्शन आंसर नहीं दे रहा। ठीक है, तो ए का आपका आंसर हो गया। tan 18 डिग्री की वैल्यू आपके पास आ गई √5 माइनस के 1 अपॉन √10 प्लस के 2√5। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इफ tan अल्फा प्लस के बीटा इज इक्वल टू 2 एंड tan अल्फा माइनस के बीटा इज इक्वल टू 1, देन tan 2 अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा। ठीक है, ये दे रखा है, तो भाई ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो आपसे पूछ रहा है कि 2 अल्फा बताओ क्या होगा। तो आपने देखा भाई एग्जाम में कि भाई यहाँ अल्फा प्लस बीटा, यहाँ अल्फा माइनस बीटा है, इसका मतलब अगर यहाँ से बीटा बीटा कैंसिल हो जाए तो मेरे को 2 अल्फा मिल जाएंगे। ये मैंने स्टार्टिंग में देखा क्वेश्चन को देखते हुए। तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने सोचा कि अगर मैं अल्फा प्लस के बीटा, ठीक है, और प्लस अल्फा माइनस के बीटा ये कर देता हूँ, तो मेरे को बीटा से बीटा कैंसिल हो गए, 2 अल्फा मिल जाएगा। इसका मतलब tan 2 अल्फा क्या बन गया भाई, tan a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, ये पूरा a बन गया, ये पूरा b बन गया। tan a प्लस बी होता है tan a प्लस के tan b अपॉन 1 माइनस के tan a इंटू tan b। तो भाई tan 2 अल्फा क्या बन गया, tan a बन गया मतलब 2, ठीक है, फिर प्लस 1 और नीचे क्या बच गया भाई 1 माइनस के 2। इसका मतलब 2 और 1 3 बच गया, नीचे -1 बच गया, मतलब माइनस के 3 आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। भाई दोबारा समझाता हूँ, भाई अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा दे रखा था, हमने क्वेश्चन देखते ही ये अंदाजा लगाया कि अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूँ तो माइनस बीटा से प्लस बीटा कैंसिल हो जाएगा और अल्फा प्लस अल्फा मिलकर 2 अल्फा बना देगा। इसका मतलब अगर मैं ऐड कर देता हूँ इनको तो tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा से माइनस बीटा कैंसिल हो गया, 2 अल्फा बच गया, और tan 2 अल्फा का मतलब tan a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, tan a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, और tan a प्लस बी क्या होता है tan a प्लस के tan b अपॉन 1 माइनस के tan a इंटू tan b, ये बच गया। तो a प्लस बी मतलब 2 और 1 3, और 1 माइनस के 2 1 कम 2, तो नीचे -1 बच गया, ऊपर +3 बच गया, तो -3 आपका आंसर आ गया। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई द एक्सप्रेशन साइन अल्फा प्लस के साइन बीटा अपॉन कोस अल्फा प्लस के कोस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो भाई ऐसे क्वेश्चन में भी आप 2 तरीके लगा सकते हो, या तो आप बेसिक से सोल्व करो या वैल्यू पुटिंग से सोल्व करो। तो भाई ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन से मेथड से आपका आंसर फास्ट आ रहा है। ठीक है, वैल्यू पुटिंग करने से आ रहा है या किस तरीके से आ रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो भाई देखते हैं कि कैसे क्या आंसर आ सकता है। अगर मान लो मैं इसको बेसिक से पहले सोल्व करता हूँ, तो बेसिक से मैं कैसे सोल्व करूँगा भाई, मैंने देखा कि भाई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा दे रहा है, तो मैं इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है भाई, साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 इंटू में साइन ए प्लस बी बाई 2, मतलब कि साइन अल्फा प्लस के बीटा बाई 2 इंटू में साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस के बीटा बाई 2, और नीचे क्या आ जाएगा भाई 2 इंटू में प्लस है तो दोनों बार कोस ही आएगा, कोस अल्फा प्लस के बीटा बाई 2 इंटू में क्या बचेगा भाई कोस अल्फा माइनस के बीटा बाई 2, यही तो बचेगा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कोस tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बच गया। क्या बच गया भाई tan अल्फा प्लस के बीटा बाई 2 बच गया। ये आपने देखा, ये तो हुआ बेसिक मेथड भाई।
दूसरा मेथड आप इसमें वैल्यू पुटिंग भी लगा सकते हो, बस आपको ये देखना है कि नीचे कोई इन्फिनिटी का मामला नहीं बनना चाहिए, बस ये देखना है आपको, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग में डिपेंड करती है कि भाई किस तरह की वैल्यू आप पुट कर रहे हो। अगर आप इसमें देख रहे हो कि भाई मैं इसमें पुट कर दूँ 90 पुट कर दूँ, मान लो अल्फा इज इक्वल टू बीटा मैंने 90 डिग्री पुट कर दिया। अगर 90 पुट कर दिया तो भाई ये 1 + 1 कितना हो गया 2 हो जाएगा, लेकिन नीचे 0 + 0 मतलब 0 ही बनाएगा, है ना, 0 ही बनाएगा ना, इसका मतलब नीचे इन्फिनिटी बन जाएगा। तो आप ऐसे वैल्यू नहीं पुट कर सकते जिसके नीचे इन्फिनिटी बन जाए, ठीक है। और आप ऐसे भी ऑप्शन नहीं पुट कर सकते जो 45 बना दे, मतलब 45, क्योंकि अगर इस ऑप्शन से 45 निकल के आए तो इससे 45 निकल के आ जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस के बीटा वही तो निकालेगा। और 45 अगर दोनों में मैच कर गया तो मतलब इन दोनों की वैल्यू 1 1 होती है, तो ये दो ऑप्शन मैच कर जाएंगे, ठीक है भाई। अगर दोबारा 45 बन गई तो इन पे √2 बन सकता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई कौन सी वैल्यू यहाँ पे सूटेबल है, उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बेसिक से इजीली कर पा रहे हो, जल्दी कर पा रहे हो, तो फिर बेस्ट मेथड बेसिक से सोल्व होता है, बेस्ट मेथड बेसिक ही होता है एग्जाम में सोल्व करने का। भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज 1/sin 10 डिग्री माइनस के √3 cos 10 डिग्री। भाई आपने क्या किया, आपने एलसीएम ले लिया sin 10 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री, ऊपर फिर एलसीएम मतलब जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी 1 इंटू में cos 10 डिग्री माइनस के √3 इंटू में sin 10 डिग्री। भाई यही तो गया। अब कह रहे हैं कि अगर मैं ये देख लिया मैंने कि भाई यहाँ पे 1 है, यहाँ पे cos 10 है, यहाँ पे माइनस के √3, यहाँ पे sin 10 है। भाई मैंने ये देख लिया, तो मैंने ये देखा कि भाई मेरे को sin 10 cos 10 दिख रहा है, मतलब मल्टीप्लाई में एंगल सेम दिख गए, तो इसको मैं sin 2a बना सकता हूँ। मैंने 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, 2 से यहाँ कर दिया, तो भाई 2 sin a इंटू cos a मैंने कितना बना दिया sin 2a बना दिया, मतलब sin 20 डिग्री बन गया नीचे। तो ये बात तो मेरे को यहाँ से ये पता लगी, ठीक है, sin 20 डिग्री बन गई, ये पता लगी। अब मैंने देखा कि भाई 2 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ तो क्या बनेगा भाई 2 cos 10 बन जाएगा माइनस के 2 √3 sin 10 बन जाएगा। भाई ऊपर का तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब ऊपर का कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला, हमें दिक्कत हो गई है, तो ठीक है। फिर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई अगर मैं यहाँ पे 2 पहले से मल्टीप्लाई था और एक नीचे था वो इसमें इंक्लूड हो गया, अगर मैं क्या कर दूँ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 1/2 से डिवाइड कर दूँ, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। भाई जो 1/2 था वो 1/2 इनके साथ चला जाएगा, इनके साथ गया तो क्या बच गया, ये 1/2 यहाँ गया और ये cos 10 डिग्री बच गया। ये जो 1/2 था ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो गया अंदर, और माइनस के √3/2 sin 10 डिग्री बच गया। भाई 2 दूनी 4 ये बना देंगे, और ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है 1/2, ये आपको 1/2 क्या दिख रहा है भाई जल्दी बताइए, ये आपको 1/2 क्या दिख रहा है, आपको 30 डिग्री दिख रहा होगा, आपको ये 30 डिग्री दिख रहा होगा कि भाई sin 30 दिख रहा है, ये sin 30 cos 10 डिग्री माइनस के cos 30 sin 10 डिग्री। भाई यही तो दिखा आपको, और नीचे दे रखा है sin 20 डिग्री। भाई sin a cos b माइनस cos a sin b किसका फॉर्मूला होता है, sin a माइनस b का फॉर्मूला होता है। तो sin 30 माइनस के 10 डिग्री और नीचे sin 20 डिग्री, तो 4 इंटू में sin 20 डिग्री अपॉन के sin 20 डिग्री, ये कैंसिल हो गया, आपको 4 ही आंसर देंगे, ये आपको पता लग गया। भाई ये तो हुआ बेसिक मेथड सोल्व करने का। दूसरा मेथड क्या हो सकता है भाई, दूसरा मेथड आपको ये देखना होता है कि ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स मेथड होता है इनका, ऐसे क्वेश्चंस का बिल्कुल फिक्स मेथड होता है सोल्व करने का। ऐसे ही एक क्वेश्चन और आता है कि √2 secant 20 डिग्री माइनस के कोसिकेंट 20 डिग्री, एक ऐसा टाइप भी होता है क्वेश्चन का। तो ये 2-3 टाइप होते हैं ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के, तो इनका मैक्सिमम टाइम्स जो आंसर आता है वो 4 ही आता है। तो आप बिना देखे मतलब बिना सोल्व करे भी ऑप्शन में डायरेक्ट 4 लगा सकते हो। तो ये लेकिन ये आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि भाई उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको उसी टाइप का क्वेश्चन दिखा तो भाई बिल्कुल जरूरत नहीं है सोल्व करने की, देखते ही आंसर लगाइए 4। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई अगला क्वेश्चन दे रखा है कि इफ़ cos x इज इक्वल टू 1/3 देन व्हाट इज sin x इंटू cos x इंटू कोसिकेंट x इंटू tan x। तो भाई इस क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन होता है, आप देखते क्या करते हो, देखते एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि आप देखते सोल्व करने लग जाते हो। कि आपने देखा कि भाई अगर cos x इज इक्वल टू 1/3 दे रखा है तो आप जल्दी से किसको b मान लोगे, इसको h मान लोगे और फिर पाइथागोरस थ्योरम से सोल्व करने लग जाओगे। भाई यही तो करोगे, मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं। लेकिन पूरा क्वेश्चन भाई पहले पढ़ तो लो, पूरा क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है कि डायरेक्ट ही कुछ आंसर आ रहा हो, ये तो देखना चाहिए पहले।
तो आपने देखा भाई इस क्वेश्चन में साइन एक्स और कोसिकेंट एक्स दे रखा है जो कि भाई रेसिप्रोकल होते हैं, कैंसिल हो रहे हैं, और कोट एक्स और टेन एक्स दे रखा है जो कि रेसिप्रोकल हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। इसका मतलब इस कोस एक्स का कोई यूज नहीं है, इस कोस एक्स का कोई यूज नहीं है भाई, ठीक है। डायरेक्ट आपको वन आंसर दिख रहा होगा। आपने ये देखा कि भाई अगर cos x इज इक्वल टू 1/3 दे रखा है तो ये फाइंड करो, तो आपने देखा कि भाई मेरे को इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर मैं पूरे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ रहा हूँ और मेरी बिल्कुल मतलब कंसंट्रेट है माइंड उसी क्वेश्चन में, तो आप इजीली सोल्व कर रहे हो क्वेश्चन को कि भाई ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं और ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो भाई कैंसिल हो गए कि तो आंसर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है। तो आपने ये देखा। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। भाई ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी है कि भाई 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है, और ये होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये आपस में कैंसिल हो गए, ये भी रेसिप्रोकल है, एक आंसर दे देगा। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज साइन स्क्वायर 66 1/2 डिग्री और 66 1/2 डिग्री और माइनस के साइन स्क्वायर 23 1/2 डिग्री, ये आपसे पूछ रहा है। तो भाई इस क्वेश्चन में आप मतलब मेथड लगा सकते हो। ये देख कई बार तो बच्चे क्या करेंगे भाई, उनको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख जाएगा तो ए प्लस बी है माइनस बी करने लग जाएंगे। कई बच्चे क्या करेंगे, कई बच्चे दोनों को कोस में चेंज करने की कोशिश करेंगे, कई बच्चे एक को साइन में एक में कोस में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि भाई आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपने पहले इस तरह क्वेश्चन बना रखा है नहीं। अगर कोई बच्चा पहले से इस तरह क्वेश्चन बना रखा होगा तो वो इजीली सोल्व कर लेगा, जिसने ये क्वेश्चन नया देखा होगा तो वो सोल्व नहीं कर पाएगा। तो ये इसका मतलब जितने भी क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर के वो करने बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। दूसरी चीज़ ये कि भाई जितने भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जहाँ से भी RS अग्रवाल हो, RD शर्मा ऑब्जेक्टिव हो, पाथ फाइंडर हो, जहाँ से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं उन्हें करते रहो और आगे इतना सोल्व करते रहो कि भाई आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी, जो भी नया क्वेश्चन बने आप उसको इजीली टैकल कर पाओ, इजीली सोल्व कर पाओ। इस क्वेश्चन में देखा कि भाई व्हाट इज साइन स्क्वायर 66 1/2 डिग्री माइनस के साइन स्क्वायर 23 1/2 डिग्री। आपने देखा कि भाई आपको कुछ ये दिख रहा है कि भाई कोस 2 थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा होती है। आपको ये पता चला फिलहाल तो आपने देखा कि भाई साइन स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे मेरे को मिल रहा है, लेकिन मेरे को कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे चाहिए। तो आपने क्या किया भाई, 90 में से कुछ माइनस कर देंगे आप, इसमें से 90 में से कुछ माइनस कर देंगे। तो भाई अगर मैं से इसमें से 90 माइनस कर देता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा भाई, मेरे को ये मिल जाएगा 23 डिग्री मिल जाएगा, क्योंकि 66 और 23 क्या होते हैं भाई, 66 और 23 कितना 89 बना रहे हैं ना, और आधा मिलके 90 बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 90 में से 66 1/2 डिग्री 66 1/2 डिग्री अगर माइनस कर देता हूँ तो मेरे को क्या मिल गया भाई, मेरे को 23 1/2 डिग्री मिल जाएगा, मेरे को 23 1/2 डिग्री मिल जाएगा। इसका मतलब इसकी जगह मेरे को मिल जाएगा कोस स्क्वायर 23 1/2 डिग्री माइनस के साइन स्क्वायर 23 1/2 डिग्री, मेरे को ये मिल गया। और ये मिलते मैंने देखा कोस 2 थीटा होता है, थीटा की वैल्यू 23.5 है, तो इसका जो दुगुना हो जाएगा वो 23.5 का जो दुगुना होता है वो 47 डिग्री होता है। तो मेरे को कोस 47 सीधे आंसर मिल जाएगा बी ऑप्शन। आपने ये देखा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज कोस 7x माइनस कोस 3x अपॉन साइन 7x माइनस के 2 साइन 5x प्लस साइन 3x। ये आपने देखा क्वेश्चन। तो भाई इसमें तो आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा कि इसमें हम साइन सी प्लस साइन डी और कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगाएंगे। ये आपने देखा। तो भाई आपने देखा कि भाई ऊपर तो हम लगा सकते हैं कोस सी माइनस के कोस डी, तो मतलब 2 साइन माइनस में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 2 साइन 5x मतलब 7 और 3 10 ऐड हो गए, डिवाइड करेंगे 2 से तो 5x बना देगा, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4x और डिवाइड करेंगे 2x बना देगा, इनटू में साइन 2x। और नीचे भाई अगर इसमें और इसमें लगाएं तो ये बच जाएगा 2 इंटू में साइन 5x इंटू में क्या बनाएगा कोस 2x और माइनस के 2 साइन 5x पहले से गिवन है। अगर मैं दोनों से 2 साइन 5x कॉमन ले लेता हूँ तो ये बच गया भाई, ऊपर तो बच गया माइनस के 2 साइन 5x इंटू साइन 2x, और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया आपका 2 साइन 5x कॉमन ले लिया तो बच गया 1 माइनस के कोस 2x, ये बच गया, ठीक है। माइनस कॉमन कितना कॉमन लिया ना, ये तो कोस 2x माइनस 1 बचेगा, ये है ना, -1 बचेगा, ये कोस 2x -1 बचेगा।
इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर माइनस बच गया। माइनस को काटने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आगे पीछे कर देंगे, तो मतलब माइनस के साइन 2x और नीचे बच गया माइनस के 1 माइनस के कोस 2x। इससे ये कैंसिल हो गया। और आपको पता है कि 1 माइनस के कोस 2x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x होता है। क्या होता है भाई, 1 माइनस के कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर x होता है। तो इसका मतलब 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो 2 इंटू में साइन x इंटू में कोस x और नीचे बच गया 2 साइन स्क्वायर x। 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कोस अपॉन साइन कोट x बना देगा। और कोट x आपको बी ऑप्शन दे रहा है, ये आपने देखा। तो भाई आपको मतलब फॉर्मूले हर तरह के याद होने चाहिए। कोई भी फॉर्मूला कहीं भी यूज हो सकता है किसी भी क्वेश्चन में। तो आपको फॉर्मूले मतलब अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो प्रॉपर्टीज़ और आइडेंटिटीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये सब चीज़ मैंने यूट्यूब चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर वन शॉट डिफेंस एकेडमी पर भाई बहुत बेसिक से पढ़ाई है, हर एक चीज़ बहुत बेसिक से पढ़ाई है। तो जाकर उनको देखिए और बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लासेस लीजिए। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई व्हाट इज अंडर रूट 1 प्लस के साइन 2 थीटा इक्वल्स टू। भाई आपने देखा कि अंडर रूट 1 प्लस के साइन 2 थीटा दे रखा है, तो आपने ये दिमाग लगाया सबसे पहले तो कि साइन 2 थीटा को मैं ओपन कर सकता हूँ, क्योंकि 1 प्लस के कोस 2 थीटा का तो फॉर्मूला आपको पता है 2 कोस स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन 1 प्लस के साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कुछ नहीं होता। तो आपने सिर्फ ये देखा कि भाई साइन 2 थीटा को फिलहाल मैं 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा तो लिख सकता हूँ। फिर भाई 1 की जगह आपने सोची कि भाई यहाँ मेरे को 2ab दिख रहा है, 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab होता है। तो आपने ab तो दिख गया लेकिन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं दिखा। लेकिन आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 की जगह उल्टा लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये उल्टा लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab बन गया। और ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, मतलब साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो ये बच गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बच गया। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा, बी ऑप्शन आपका आंसर दे रहा है। तो आपने ये देखा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई क्वेश्चंस ऑफ वैल्यूज, मतलब क्या है कि भाई प्रीवियस ईयर में वे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं जिनकी वैल्यूज पूछ सकता है डायरेक्ट कि भाई साइन 36 कोस 36 tan 18 डिग्री साइन 18 डिग्री कोस 18 डिग्री। तो मतलब जितनी भी वैल्यूज़ के क्वेश्चन है भाई मैंने ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में करा रखे हैं, आप उनको जाके देखिए, उनका प्रूफ भी सीख जाओगे भाई कैसे उनका प्रूफ आता है। और आप कभी भी, मैं ये शॉर्ट देता हूँ, और आपने वो वीडियो देख ली तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि ये वैल्यूज़ कैसे निकल के आते हैं और कैसे इनको हम सोल्व करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो एक बार देख ली तो भाई कभी भी वैल्यूज़ को नहीं भूलेंगे, ये मैं शॉर्ट देता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की ट्रिग्नोमेट्री की प्रीवियस ईयर की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और ये भी देखा होगा कि भाई हाँ मैं वैसे ही डर रहा था एग्जाम में कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर मेरे को बिल्कुल ठीक समझ है, थोड़ा कंसेप्चुअल मैं चीज़ों को सोच सकता हूँ, तो मैं इजीली किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी चैप्टर का हो। फिलहाल हम ट्रिग्नोमेट्री करें तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में देखा कि हम जितने भी चैप्टर्स करेंगे उनमें ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री मतलब प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन ऐसे ही करते रहेंगे और देखें कि भाई कितने आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। तो एग्ज़ाम के लिए करना बहुत आसान है, किसी भी एग्ज़ाम को आप इजीली करेक्ट कर पाओगे अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हो, थोड़ी सी अच्छे कंसेप्ट से सीखते हो और आपकी गाइडेंस सही है। अगर आपकी गाइडेंस सही है तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, आसानी से किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो हमारी जो टीम है वन शॉट डिफेंस एकेडमी पूरी मेहनत कर रही है आपके साथ, और जो आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं भाई उनके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में हर एक सब्जेक्ट की बहुत से बेहतर वीडियो आएगी, बहुत से बेहतर फैकल्टी के साथ आएगी, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना भाई चैनल को, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमें बहुत मोटिवेशन देता है अच्छी से अच्छी आपके लिए वीडियो बनाने का। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।